हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं। कुल मिला के टोटल 318 पोस्ट्स हैं, परमानेंट पोस्ट हैं, गवर्नमेंट पोस्ट्स हैं, सभी के सभी ऑफिसर्स रैंक पर होगी पोस्टिंग। और सैलरी, क्योंकि ऑफिसर्स रैंक है तो सभी के लिए पे स्केल अच्छी ऑफर हो रही है और इसके मुताबिक जो मंथली सैलरी, इन हैंड सैलरी, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। ग्रेजुएट्स किसी भी विषय से, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स है ज़्यादातर जो पोस्ट है उनके लिए। किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है या आप ग्रेजुएट हैं या आप कह सकते हैं स्नातक है, स्नातक की डिग्री है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। फ्रेशर्स भी बिल्कुल एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी नोटिफिकेशन है, काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन है। अगर ऑफिसर्स पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स हम कवर अप करते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो पोस्ट के नाम है वो है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर फूड सिविल, सब डिविजनल मार्केटिंग ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्री बॉयलर, असिस्टेंट केन कमिश्नर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर, पब्लिसिटी ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड लैंड कंजर्वेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड लैंड कंजर्वेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर केमिकल, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, और इसी तरीके के कई सारे ऑफिसर्स हैं। लास्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर बॉटनी, असिस्टेंट डायरेक्टर केमिकल्स एट्सेट्रा। तो ये नोटिफिकेशन, ये सारे तो हो गए पोस्ट के नाम। इसमें पोस्ट बढ़ाकर अभी नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो चलिए कहाँ से ये नोटिफिकेशन है। बात करें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पर है अतिरिक्त विज्ञापन शुद्धि पत्र। पहले एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, मैंने इसे वीडियो में कवर किया था। इसमें कुछ 200 एंड कुछ पोस्ट थे, अभी 90 पोस्ट और भी बढ़ाए हैं। और अब तो ये दोनों एडवर्टीजमेंट आपको देखनी है। एक्चुअली ये ओल्ड एडवर्टीजमेंट है, इसमें ओल्ड डेट लिखी हुई है, लेकिन इसमें आपको बाकी की डिटेल, जैसे कि एग्जामिनेशन की क्या स्कीम होने वाली है, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी कितने पोस्ट बढ़ाकर नई डेट क्या है एप्लीकेशन की, ये यहाँ पर दी हुई है। उत्तराखंड में जहाँ तक मुझे समझ आता है बाहर के कैंडिडेट्स अलाउड रहते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। तो चलिए पहले ओल्ड वाली थोड़ी देख लेते हैं, और ओल्ड वाले में एडिशन करके और नए पोस्ट भी हैं। तो ये है ओल्ड एडवर्टीजमेंट, 10 अगस्त को विज्ञापन की तिथि। तो इसी में काफ़ी पोस्ट आपको नज़र आ रहे हैं। फ़ी नॉमिनल चार्ज की जा रही है, फ़ी ज़्यादा चार्ज नहीं की जा रही है। इसी में अभी नई, हाँ यहाँ पे फ़ी की डिटेल है, जो लोग फ़ी जानना चाहते हैं वो देख लें यहाँ पर फ़ी। उसके बाद हम बाकी की डिटेल्स भी देख लेते हैं। फ़ी ओल्ड एडवर्टीजमेंट में है 18 पेज नंबर पर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 176 रुपीज़ 55 पैसे है, और मिनिमम जो है 26 रुपीज़ 55 पैसे है दिव्यांगजन के लिए। तो ये यहाँ पर पेज नंबर 18 पर अगर आप एप्लीकेशन फ़ी देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम 176 रुपये 55 पैसे है। अब इसकी जो ये ओल्ड एडवर्टीजमेंट है, इसमें आप फ़ी की डिटेल और जो डिटेल सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं। नई नोटिफिकेशन जारी हुई 7 दिसंबर 2021 को, 7 दिसंबर 2021 को, शुद्धि पत्र अतिरिक्त विज्ञापन के नाम से। तो इसमें जो है के द्वारा विज्ञापित रिक्त 224 पदों के साथ नवीन 94 रिक्त पद सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो 224 पद पुराने थे, अभी उसमें 94 नए पोस्ट ऐड हो गए, और टोटल 318 पोस्ट पर अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर से इनवाइट किए गए हैं। तो इसमें जो आपको डिटेल मिलेगी, इसमें नए जो ऐड किए गए वो हैं, पुराने जो पहले से हैं वो उसके लिए ओल्ड एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता दी, पेज नंबर 18 पर ओल्ड एडवर्टीजमेंट में है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको मैंने बताया कि 7 दिसंबर को हो एडवर्टीजमेंट आई है, और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट हम चेक कर लेते हैं। पहले इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता दूं। देखिए ज़्यादातर जो है भारत में विधि द्वारा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया डिप्टी कलेक्टर कार्मिक विभाग,
तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में, किसी विधा मीन्स किसी भी सब्जेक्ट में उपाधि या उसके समकक्ष मीन्स स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता करके एक पॉइंट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अधिमानी अर्हता क्या होती है, जैसे कि जब भी रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू उसमें मार्क्स क्लैश हो जाते हैं दो कैंडिडेट्स के या दो से ज़्यादा कैंडिडेट को, तब प्रेफरेंस दी जाती है जिसने ऑलरेडी वर्क किया हो। तो उसमें कहाँ कौन से वर्क एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है अगर, और या फिर प्रादेशिक सेना में 2 साल का काम किया है तो प्रेफरेंस दी जाएगी जब क्लैश होता है तो। लेकिन जो फ्रेशर हैं वो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे एक और कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी और सहायक संयुक्त वित्त विभाग अगर हम ले लें, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। मीन्स आपको जो ये सब जो हिंदी लिखी हुई है ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अधिमानी अर्हता मीन्स प्रेफरेंस दी जाएगी, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है, मीन्स जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी नहीं है, कहने का मतलब है। मार्क्स क्लास होने के केस में अधिमानी अर्हता को यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी आप पोस्ट निकालेंगे मोस्टली आपको सभी में, कुछ एक दो छोड़ के सभी में आपको किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है, ग्रेजुएट है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ऐसा नज़र आएगा आपको। फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी मैं आपको बता दूँ तो आपको जब एडवर्टीज़मेंट के जो पोस्ट देखने हैं तो ये न्यू एडवर्टीज़मेंट है, इसमें भी आप पोस्ट देख लें, और ये ओल्ड एडवर्टीज़मेंट है तो ये ओल्ड एडवर्टीज़मेंट 90 पेजेस की, 90 पेजेस की, इसमें भी हैं पोस्ट, ये दोनों मिला के आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ही दोनों एडवर्टीज़मेंट आपको मिल जाते हैं, और ये विज्ञापन में मिल जाएगा, ये ओल्ड एडवर्टीज़मेंट और ये न्यू एडवर्टीज़मेंट और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक। जो ओल्ड एडवर्टीज़मेंट है विज्ञापन जिसमें लिखा हुआ है उसमें देखें पूरी जो एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा होगी लिखी, और उसके बाद प्रीलिम्स होगी पहले, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होगी पहले, वस्तुनिष्ठ प्रकार के मीन्स एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप बुलाते हैं। पेज नंबर 28 पर चेक कर लें, पहले प्रीलिम्स होगा और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगी। इसके लिए पूरी डिटेल्ड जो सिलेबस है वो अवेलेबल कराई हुई है, 90 पेजेस की पूरी एडवर्टीज़मेंट है। इसके लिए आपको एज लिमिट यहाँ पर अच्छी है, जो ओल्ड एडवर्टीज़मेंट है उसमें पेज नंबर 14 पर आप चेक कर लें, मतलब ओल्ड एडवर्टीज़मेंट मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ये जो विज्ञापन है इसमें आप चेक कर लें, और इसमें एज आपको पेज नंबर 14 पर 14 पर ऊपर आप देख सकते हैं आयु मेंशन की हुई है। इसके हिसाब से 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष, तो 42 ईयर्स या उसके बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन जब किसी भी खास स्टेट से एडवर्टीजमेंट निकलती है तो वहाँ के जो डोमिसाइल होते हैं जिनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होती है तो कैटेगरी का बेनिफिट या रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ वहीं के स्टेट के कैंडिडेट को मिलता है। बाहर के कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन डालते हैं तो उन्हें हमेशा जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, न्यू एडवर्टीजमेंट भी अब जो आप एज कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि अभी नई एडवर्टीजमेंट आई है तो डेट कैलकुलेट करने के लिए 10 अगस्त 2021 को बेस लेना है, 10 अगस्त 2021 को बेस लेके एज कैलकुलेट करना, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। पहले जो था एडवर्टीजमेंट उसके हिसाब से जुलाई को बेस लेना था आपको, बट अभी 10 अगस्त को आप बेस ले सकते हैं एप्लीकेशन एज कैलकुलेशन के लिए। नवीन ऑनलाइन मीन्स न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो स्टार्ट डेट है अब 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और आप एप्लीकेशन लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे 28 दिसंबर 2021 तक, 28 दिसंबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसकी जो वेबसाइट है ये वेबसाइट के होम पेज में इस तरीके से आपको आना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट्स नज़र आती है, यहाँ पर क्लिक कर ले एक बार। क्लिक करते ही सबसे सेकेंड नंबर पे उत्तराखंड में विज्ञप्ति विज्ञापन शुद्धि पत्र एवं ये आपको क्लिक कर लेना है, सेकेंड वाली एडवर्टीजमेंट, तो यहीं पर आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहाँ से आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक किया करें, मैं हमेशा लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट की ज़रूर देती हूँ। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।